मैं पूर्वाग्रह से कथित नहीं हूँ। नमामि गंगे का आप बजट पता करिए, गाजीपुर में केवल एक स्टीपी बन रही है। और आप पता करिए जो पुराना गाजीपुर था उसका चारों तहसील गाजीपुर वो गंगा छूती है, लेकिन एक भी घाट गंगा में नमामि गंगे से नहीं बना। या तो राजनीतिक रूप से भाई, उससे पहले एलजी साहब भी थे मंत्री। नमामि गंगे 11 साल से चल रहा है, लेकिन नमामि गंगे में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। नमामि गंगे की जगह, नाम तो सुंदर है, लूट गंगा हो रही है और उसमें गंगा के नाम पर लूटा जा रहा है। कभी अच्छे दिन के नाम पर आदमी को तंग किया गया। राजनीति में झूठ बोलने का कहीं कोई स्थान नहीं है। राजनीति में पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। ये राजनीति के हम लोग जब जोरा जामा पहने तो ईमानन कह रहा हूँ कि हम लोग इस संकल्प के साथ पहने कि राजनीति में कुछ करना है। मेरा इलाके में एक भी गांव में मेरे इलाके में देश के सबसे बड़े बड़े गांव थे, शेरपुर, गामर, रेवतीपुर। अब तो सीमा जी तो हमारी पंचायत एक्ट की पहला संशोधन पंचायत 74वां की बेचारी पहली अध्यक्ष रही है। पूछिए इनको कितना तंग किया गया। मंत्री जी, मकर संक्रांति तो ठीक है, लेकिन पीडीए मकर संक्रांति ये नहीं चलता। देखिए, अब इसमें चश्मा का दोष है। पीडीए मीन्स हम गरीब को खिला रहे हैं, तो खिला रहे हैं। हम पीडीए के बारे में सोचने वाले लोग हैं। हम तो अभी बोले श्रेया के पास, शौर्या के बारे में बोले, देखिए बड़े घर की बच्ची है, लेकिन इसको यदि पसंद करना पड़ा तो समाजवाद पसंद। क्यों पसंद? मैंने कहा जयप्रकाश जी विदेश से पढ़े थे, लोहिया विदेश से पढ़े थे, गांधी विदेश से पढ़े थे, उसमें समाजवाद की क्यों परिकल्पना की है? मधु दंडवते, MM जोशी, अरुणा अशरफ अली, ये जितने लोग, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस में भी समाजवाद खोद रहे। चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी, हम उन्हीं के पाठशाला से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हमें ये बताया गया है राजनीति की काकारा में कि समता ही संपन्नता है, और समता जा रहा है कि वही संपन्नता आएगा। आज रसिया जैसे देश भी कम्युनिज्म की जगह समाज सोशलिज्म पर आ गया। जर्मनी में है, फ्रांस में है, अमेरिका में भी यदि आप पढ़िएगा तो अमेरिका को आप देखिए ना, पूंजीवाद का महत्व है, बेशक है, लेकिन श्रम का भी महत्व है। जो श्रम करता है उसको उतना ही सम्मान मिलता है पूंजीवाद में। तो वही समाजवाद है। पूंजीवाद में भी समाजवाद है तो श्रम का है। महाकुंभ को लेकर एक खबरें आपकी बड़ी सुर्खियां बटोर रही थी कि कुंभ में जाके कोई मरेगा, लेकिन अखिलेश जी ने कल डुबकी लगाई। फिर अब हमारी आधा बात अनिल जी कहा, पूछिए। मैं ये नहीं कहा कि कुंभ में कोई मरने के लिए थोड़ी जाता, तो काट के आप लोग लगा दे कि मरने जाना। हमने ये कहा कि कुंभ में कोई मरने थोड़ी जाएगा। कुंभ को, गंगा को साफ करना चाहिए। नमामि गंगे पर आप स्टेपी बना रहे हैं। गाजीपुर में खाली एक स्टेपी बनना चाहिए। मैंने अभी 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आप लोक लेखा समिति का, मैं दिखा दूंगा ड्राफ्टिंग में। हमने कहा मान्यवर आप ही बता दो नमामि गंगे के आप माई बाप हो, 80 नाला है कि नदी है? हाँ, नदी है। हमें आज तक स्टेपी क्यों नहीं लगा? सब हमारे तो देखने लगा, बल्कि स्पीकर सभापति जी कहा कि प्रकाश को नॉलेज बहुत है। हमने कहा गंगा कितनी है यही बता दो। उत्तर प्रदेश में 1381 किलोमीटर शुद्ध गंगा है उत्तर प्रदेश में। हम लोग पढ़े हैं यार, हम लोग इस तरह थोड़ी बहस करते हैं। हम लोग संघर्ष किए हैं। मैं गांव में, अखिलेश जी का मन बड़ा था, मैंने कहा गामर हिंदुस्तान नहीं दुनिया का बड़ा गांव है, 5 घाट बनवाए। अब जाकर घाट देखिए। मैं शायर में देवर में घाट देखिए, अमौरा जाकर घाट देखिए, बाढ़ में जाकर घाट देखिए, चक्काबाद में घाट देखिए। वहाँ गरीब कौन, घाय चलाने वाला, भाई चलाने वाला कहाँ नहाएगा? ये कौन सोचता है? सांप काटने पर 4 लाख रुपए देने के बाद कौन सोचता है? मुलायम सिंह समाजवादी सोचता है। बकरी मर गया कौन सोचता है? हम सोचते हैं। गाय मर गई हम सोचते हैं। एक्सीडेंट में जा रहा है किसान, मर गया तो उसको 4 लाख रुपए देने का काम किसने किया? समाजवादियों ने किया। तो हम समाजवादी लोग सबकी बात करते हैं। किसान मुलायम सिंह जी के प्रतिमा को लेकर काफी चर्चाएं, सुर्खियां बटोर रही है। राजनीति भी खूब हो रही है उस पर। अब देखिए, मुलायम सिंह कुंभ कम कराए। हम लोग जब भी राजनीति में आए सत्ता में, आप विश्वास करिए, बहुत मजबूती और दावे के साथ कह रहा हूँ, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग को दिल खोल के मदद नहीं किया। जबकि ये राष्ट्रीय मेला है, कुंभ एक राष्ट्रीय मेला है।
सदियों से इसको हर्षवर्धन जैसे राजा, अब तो हम किसकी बात करें। अब इस समय जो राजा है ना नहाइबे की है ना दाने की है। कुंभ में लोग दान करने के लिए जाते हैं, पाप पुण्य से अपने को पूर्ण होने के लिए जाते हैं। एक जना उद्घाटन करने आया है, तो पता करिए ना वो नहाइबा की है, नहाइबे नहीं की है। और नहाइबो कर दे तो प्लास्टिक पहनेंगे नहाते। और दान कुछ नहीं दिए। 2100 करोड़ रुपया में क्या होगा इतने बड़ा महाकुंभ के लिए, आप बताओ। 144 साल बाद हुआ है साहब। मैं तो पत्रकार साथियों में आपको आभारी हूँ। मैं बार बार कहता हूँ लोकतंत्र 4 खम्भे पर टिका है। चौखम्बा राज को लोकतंत्र कहते हैं। विधायिका गड़बड़ हुआ तो न्यायपालिका, न्यायपालिका गड़बड़ हुआ तो कार्यपालिका, कार्यपालिका गड़बड़ हुआ तो पत्रकारिता। आज चारों समझ में नहीं आ रहा है कि ये चौखम्बा राज का चारों पाया कहाँ खड़ा है।